यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। पौलुस रसूल का ये खत फिलिप्पियों के नाम, पहला भाग उसकी 29वीं और 30वीं दो आयत में आपके लिए तलावत करूंगा। क्योंकि मसीह की खातर, फिलिप्पियों पहला भाग 29वीं और 30वीं दो आयत, क्योंकि मसीह की खातर तुम पर ये फजल हुआ कि ना फकत उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातर दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जब शादी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था और अब भी सुनते हो कि मैं वैसे ही करता हूं। सो कलामे आगे पढ़े जाने पर खुदावन की बरकत है। एक और नए तरह का रुख, नई तरह की सोच, तुम पर फजल हुआ है। किसकी खातर ये फजल हुआ है? मसीह की खातर। मसीह के स्वरूप से, मसीह की खातर तुम पर फजल हुआ है कि ना फकत उस पर ईमान लाओ। ईमान लाना बुनियादी है, लेकिन सिर्फ ईमान ही नहीं, आगे क्या लिखे जी? बल्कि उसकी खातर क्या करो जी? दुख भी क्या करो जी? सहो, दुख भी सहो। दुख उठाना फजल है। मैंने क्या बोला जी? दुख उठाना क्या है जी? फजल है, बहुत बड़ा फजल है। मसीह की खातर दुख उठाना। बासों को यह बात पसंद नहीं, वो मसीह के साथ खुशी मनाना बड़ा अच्छा समझते हैं, होना भी चाहिए। मसीह के हमने रास होना, आसमानी बरकत, रूहानी बरकत, जमीनी बरकत, खुशियां, नेमतें, ये सब कुछ किन के लिए है जी? हमारे लिए है। और हम बड़ी खुशी से इन चीजों को क्या करते हैं जी? कबूल करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ, ईमान के साथ साथ उसकी खातर क्या हुक्म है जी? दुख भी क्या करो जी? दुख भी सहो। जहां खुशियां तुम्हारे लिए हैं, वहां दुख भी क्या है जी? तुम्हारे लिए। इस बात को, सारे पैगाम को एक बात में मुकम्मल करने के लिए एक आयत पढ़ूंगा जी। अय्यूब ने अपनी बीवी को कहा कि नादान औरतों की सी बातें ना कर, क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं? जो कुछ मैं आज आपको बताना चाहता हूं, एक ही आयत के अंदर मुकम्मल, क्या हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए। अगर सुख हमारे लिए है तो फिर दुख भी हमारे लिए। जिस तरह खुशियों को बड़ी खुशी से समेटते हो और शुक्रगुजारी करते हो, इस तरह दुख पाने के बाद, मसीह की खातिर दुख सहने के बाद भी आपके मुंह से शुक्रगुजारी ही निकले। आमीन जी। दुखों में भी पिछले संडे अपनी शिकारी के बाद में सिर्फ शिफा की हालत में हम शुक्रगुजारी करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि दुख उठाना भी क्या है जी? फजल है। बोलो मेरे साथ, दुख उठाना भी क्या है जी? फजल है।
तो खुदा के फजल को बेकार ना जानो, बल्कि इसे सच्चे तौर से पहचानो। खुदा के फजल को क्या करो? सच्चे तौर से पहचानो। इस मकसद को सही तरह से जानो। हमने फजल के साथ निजात को जोड़ा है। फजल से निजात मिल गई। फजल से क्या मिल गई जी? शिफा मिल गई है। रास्तबाजी भी फजल से है। लेकिन मसीह की खातिर दुख सहना यह भी बहुत बड़ा क्या है जी? फजल है। यानी कि खुशी में शादमान, और जब दुख जिंदगी में आए तो खुदा के बारे में सोच ही में कमी हो जाए। आप जिस जमीन पर रह रहे हो, खुशियां भी आपकी जिंदगी में आएंगी और दुख भी आपकी जिंदगी के अंदर आएंगे। दुख भी साथ साथ है। क्या खुदा से बस सुख ही पाए? बोलो जी, दुख ना पाए। जहां सुख आपके लिए है वहां दुख भी आपके लिए है। याद रखो, अगर दुख आपकी जिंदगी में आए तो हम खुदा के सच्चे फजल हैं। दुख आपकी फजलियत को जाहिर करते हैं। क्योंकि जिससे मैं बेटा बनाता हूं, क्या लिखा है? उसे कोड़ भी लगाता हूं। दुख तो हकीकी फजलियत है। दुख तो खुदा के बेटे और बेटियां होने का इकरार, ऐलान है। इसलिए जो अपने आप को खुदा के बेटे समझते हैं, खुदा की बेटियां जानते हैं, वो याद रखें, दुख इस बात का निशान है। आमीन जी। दुख क्या है? इस बात का निशान है। तो जब दुख जिंदगी में आओ तो परेशान हो जाना या खुशी में ना हो? जोर से बोले जरा। बस गली बाती की या वाकई हकीकी तौर पर? हकीकी तौर पर इसकी असर को कबूल करें। खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचानने की पूरी कोशिश करें। तो यहां पर लिखा है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये फजल हुआ कि ना फकत उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी क्या करो जी? दुख भी सहो, दुख भी सहो। और यहां पर खूबसूरत सोच देने के बाद फिलिपियों 3 बाब लिखा है, तस्वीर 3 बाब की तस्वीर। और मैं उसको, किसकी बात कर रहा है? मसीह यीशु की। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशब्बत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं और मैं उसके जी उठने की कुदरत को सुने गौर से पलूस मालूम कर रहा है। उसके जी उठने की कुदरत को, जी उठने की कुदरत क्या, कि वो कैसे मुर्दों में से क्या हुआ है कि जी उठा है, कैसे मौत को शिकस्त हो गई, कैसे कब्र के बंद खुल गए, कैसे तीसरे दिन वो मुर्दों में से क्या हुआ जी उठा। कहते मैं ये मालूम करने की कोशिश कर रहा हूं। और सिर्फ यही नहीं कि वो कैसे मुर्दों में से जी उठा, उसके साथ साथ उसके दुखों में शरीक होने को क्या करूं जी? मालूम करूं। जो उसके साथ दुखों में शरीक होते हैं वही उसके साथ मुर्दों में से जिंदा भी किए जाते हैं। मालूम करूं कैसे
जब वो मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठने से पहले उसने लिखा उठा उठा कर, बावजूद बेटा होने के क्या लिखा, दुख उठा उठा कर क्या सीखी थी, बर्दारी सीखी। उसको कहना पड़ा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी मेरी नहीं बाप, तेरी मर्जी पूरी हो, दुख उठा उठा कर। वो मुर्दों में से जी उठा है, मुर्दों में से जी उठने के बाद कुदरत के साथ वो खुदा का बेटा ठहरा। पर पहले उसके क्या है जी, दुख उठा उठा के उसने क्या किया जी, फर्मा बरदारी सीखी। हम सारे उम्मीदवार हैं, ईमान की हालत में हैं। क्या ईमान है हमारा, यीशु बहुत जल्द, बोले मेरे साथ, यीशु बहुत जल्द आने वाला है। ये हमारा ईमान है जी। हम इसी ईमान के बायस तैयारी की हालत में हैं। हर रोज तैयारी, तैयारी के बाद इंतजारी। किसकी इंतजारी हो रही है बोलो जी, ऊंची आवाज में बोले, क्या हो गया जी, यीशु मसीह के आने के इंतजार में हैं। हर ईमानदार यीशु के आने के क्या है जी, इंतजार में है, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। एक बार बोल देना जरा, हालेलुया। ये हालेलुया वाली बात है कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। यीशु आने वाला है। और लिखा है मुर्दे गैरफानी हालत में जी उठेंगे, जलाली हालत में जी उठेंगे। यीशु जलाली हालत में जी उठा और क्या करेंगे, हवा में उड़ के मसीह का इस्तकबाल करेंगे, मसीह के साथ जी उठेंगे। अब मसीह के साथ वो जी उठेंगे, मसीह के साथ जलाल वो पाएंगे जो मसीह की खातिर दुख सहते हैं। लेकिन दुख उसके साथ उठाते हो, जलाल भी उसके साथ ही पाओगे। ईमान रखते हो यीशु आने वाला है, तैयारी करते हो कि यीशु आने वाला है। तैयारी के इन तमाम हिस्सों के अंदर दुखों को भी शामिल करो जी। मैंने क्या बताया जी, दुखों को भी शामिल करो। दुख उठाना बहुत बड़ा फजल है। इसलिए जहां पर बाकी सब काम आप करते हो, दुआ करते हो कि नहीं जी, यीशु जल्दी आ जा। हमारी दुआ है ये, यीशु जल्दी आ जा। किताब मुकद्दस की आखिरी दुआ जो है वो ये है कि यीशु जल्दी आ जा। हमारी भी ये दुआ है कि यीशु जल्दी आ जा। दिन रात तैयारी, ईमानदार तैयारी कर रहा है, दुआ रोजे में तैयार हो रहा है, कलाम को सुनने, सीखने और अमल करने से तैयारी कर रहा है। तो मैं कहता हूं, जहां पर बाकी बातों में तुम सब्र करते हो, तैयारी किसी हिस्से को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हो, उनके साथ साथ दुख सहना भी सीख लो जी। मैंने क्या बताया जी, दुख सहना भी क्या करो जी, सीख लो। और याद रखो, उसके साथ दुख सहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम मालूम कर सको। पौलुस कहता है मैं मालूम कर सकूं, मैं इस बात को जान सकूं कि वो कैसे मुर्दों में से जी उठा, दुखों में शरीक हुआ है। दोबारा सुने जी, मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को क्या करूं जी, मालूम करूं। जब दुखों में शरीक होगे फिर मालूम होगा कि मसीह ने किस तरह हमारी खातिर दुख उठाया। हम पढ़ते हैं मसीह ने दुख उठाया, हम सुनते हैं मसीह ने दुख उठाया, कोड़े खाए, सलीब उठाई, कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया, पसली में बाला लगाया गया, हाथ और पांव में कील लगाए गए, सलीब पर लटकाया गया। ये सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। जब कभी
किसी दुख में से गुजरोगे, फिर मसीह के दुखों को सही तरह से जानोगे। जरा गौर करो, जब हम छोटे छोटे दुख ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मसीह की खातिर, मसीह की तरह दुख सहना फिर कितना मुश्किल होगा हमारे लिए। अगर हम एक दुख की बात बर्दाश्त नहीं करते, तो हाथों और पांव में कील लगवाना कितना मुश्किल है। फिर ऐसे पुरुष कहता, मैं उसको यानी मसीह को और उसके जीतने की, बोलो मेरे साथ, कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को क्या करूं? मालूम करो। जब आप दुख उठाते हो तो आप मालूम करते हो कि मसीह ने किस तरह दुख उठाया, किस तरह ठप्पेबाजी की गई, किस तरह उसके मुंह पर थूका गया। राजा के लोग लान तान कर रहे हैं, बाएं की तरफ वाला डाकू लान तान कर रहा है, किस तरह उसका बड़ा तमाशा बनाया गया, तो भी उसने बर्दाश्त की। कोड़ों की मार, मैंने कहा सब सुनोगे तो सुनने की हद तक रहेगी, सुनने तक ही नहीं, इसे मालूम करने की क्या करो थी, कोशिश करो। इसे मालूम करने की कोशिश करो। पौलुस अपने शिगर तीमुथियुस को, जो उसके साथ दुखों में शरीक हुआ, हदायत करता है। आए जरा सुने इस हदायत को भी। दूसरा तीमुथियुस निकाले मेरे साथ, और इन खूबसूरत बातों को सुने। तीसरा बात, बड़ी जबरदस्त बातें, मैं तस्वीर से पढ़ रहा हूं। लिखा है दूसरा तीमुथियुस तीसरा बाब 10वीं आयत से, लेकिन तूने आगे का लिखा तारीफ, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, आगे का लिखा जी, तो सिखाए जाने और दुख उठाने में क्या कीजिए, मेरी पैरवी की। तीमुथियुस को यह कहा जा रहा है, पौलुस कह रहा है कि तूने तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मेहरबानी, सब्र और सिताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की। जिस तरह मैंने दुख उठाए, सब्र किया, सिताया गया, तूने भी ऐसा ही किया। और शागिर्दों को ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि लिखा है शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता, शागिर्द के लिए यह काफी है उस्ताद की मालिद हो। अगर उसने दुख उठाया है तो हमें भी क्या करना है जी, मसीह के साथ दुख सहना है। यानी ऐसे दुखों में जो अंताकिया, इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और दुखों में भी जो मैंने उठाए, मगर खुदा ने मुझे उन सब से क्या किया जी, छुड़ाया। दुख सहे, मसीह की खातिर दुख सहे, अंजील सुनाने के बाद दुख सहे। पर लिखा है जो मुझ पर पड़े और दुखों में जो मैंने उठाए, मगर खुदा ने मुझे उन सब से क्या किया जी, छुड़ा लिया, छुड़ा लिया। तो दुख सहे। और यहां पर 3 शहरों का भी जिक्र करता है, अंताकिया, इकोनियम, लुस्त्रा के अंदर मुझ पर दुख पड़े, बहुत दुख पड़े, बहुत दुख उठाए उसने। आप पौलुस के बारे में जानते हैं, 5 बार एक काम 40 कोड़े उसने खाए। कितनी बार मैंने बोला जी, 5 बार। 5 बार ये मसीह के दुखों की खातिर, मसीह की खातिर दुख सह रहा है। 5 बार, 3 बार बैंड लगे, संसार किया गया, जो हाथ टूटने की बला में पड़ा, लेकिन छुड़ाया गया। बड़ी बड़ी मुसीबतों से क्या हुआ जी, बचाया गया। हम मुसीबत उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, कराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते, क्योंकि मसीह की कुदरत हम पर छाई रहती है। आए जरा निकाले मेरे साथ, देखिए क्या क्या दुख उसकी जिंदगी के अंदर आए।
अंताकिया शागिर्द सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। मसीही सबसे पहले कहां पर कहलाए जी? अंताकिया के अंदर शागिर्द सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए और दुखों का सिलसिला भी वहां से ही शुरू हुआ। रसूलों के ईमान मेरे साथ निकालें और जरा गौर से सुने। तो मुझे इसी बातों का गवाह था और रसूलों के ईमान और ये 13वां बाब 13वीं बाब की पहली आयत के अंदर अंताकिया में उस कलीसिया के मतलब जो वहां थी, अंताकिया का जिक्र यहां पर किया गया है। मेरी बातों को जरा ध्यान से सुने जी, मेहरबानी करें। और 14वीं आयत में लिखा है और वो पिरगा से चलकर पस्तिया के अंताकिया में पहुंचे और सबत के दिन इबादत खाना में जा बैठे और फिर तौरेत और नबियों की किताब पढ़ने के बाद इबादत खाना के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा, ऐ भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो। यहां पर वो अंताकिया के इबादत खाना में गए। इबादत खाना के सरदारों ने कहा कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है लोगों की रूहानी तरक्की के लिए तो तुम कर सकते हो। आगे निकल 44वीं 13वां बाब उसकी 44वीं दूसरे सबक को, यदि अगले हफ्ते की बात है, दूसरे सबक को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा हुआ, क्योंकि उन्होंने मसीह की बिशारत उनको दी, उनको बताया कि मसीह ने किस तरह दुख उठाया है हमारी खातिर। मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर क्या हुआ जी, हसरत से भर गए और पुलिस की बातों की मुखालफत करने और कुफर बकने लगे, क्योंकि पूरा शहर कलाम सुनने को वहां पर आ गया। और यहां पर यहूदी हसरत से भर गए, यानी दुखों का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद 48वीं आयत में सुने, वो वहां से निकले और क्या गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे, क्योंकि पुलिस ने कहा हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, मनादी यहां नहीं करेंगे। और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान लाए और उस तमाम इलाका में खुदा का कलाम फैल गया। मगर यहूदियों ने, सुनेगा उसे, खुदा प्रस्त किन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, खुदा प्रस्त और इज्जतदार औरतों और शहर के रईसों को क्या किया जी, उबारा और पौलुस और बरनबास को सताने पर क्या किया जी, आमादा करके उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। और ये अपने पांव की खाद उनके सामने झाड़कर आगे क्या लिखा जी, इकोनियम को गए, मगर शागिर्द खुशी और रुल्क से आगे क्या लिखा जी, मामूल होते गए। जैसे जैसे दुखों का सिलसिला बढ़ता गया, शागिर्द परेशान नहीं हुए बल्कि खुशी से क्या होते गए जी, मामूल होते गए, क्योंकि जानते थे खुदा के फजल को, सच्चे तौर पर जानते थे और समझते थे कि दुख उठाना भी फजल है। जैसे जैसे दुख हमारी जिंदगी में बढ़ रहे हो, खुदा का फजल हमारी जिंदगी में बढ़ता छा रहा है। इकोनियम में आ गए जी, तो वहां पर सुने 14वीं बात की पहली से बढ़ रहा हूं, लेकिन इकोनियम में ऐसा हुआ कि वो साथ साथ यहूदियों के इबादत खाना में गए और ऐसी तकरीर की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों की एक बड़ी जमात ईमान ले गई। मगर नाफरमान यहूदियों ने गैर कौमों के दिलों में जोश पैदा करके उनको भाइयों की तरफ से क्या कर दिया जी, बदगुमान कर दिया। बस वो बहुत अरसा तक वहां रहे और खुदावंद के भरोसे पर, क्या लफ्ज है जी, बोले जरा, खुदावंद के भरोसे पर दिलेरी से कलाम करते थे और वो उनके हाथों से निशान और अजीब काम करा के अपने फजल के कलाम की गवाही देता था। हालेलुया। वो दुख देते जाते थे और वो दिलेरी के साथ खुदा का कलाम करते जाते थे और मसीह अपने मुजज़ात के वसीला से, अजीब काम और निशानों के वसीला से अपने कलाम को सच्चा साबित करता जा रहा था। आमीन।
जैसे जैसे वो कलाम करते थे मुआजिज़ात उनकी जिंदगी में होते जाते थे। वो उनको दुख देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो खुशी से मामूल होते थे। आमीन। और इसी तरह से क्या है जी, लेकिन शहर के लोगों में क्या हुआ जी, फूट पड़ गई। आज यहूदियों की तरफ हो गए और बाज रसूलों की तरफ। मगर जब गैर कौम वाले और यहूदी ने बेइज्जत और संसार करने को अपने सरदारों समेत उन पर चढ़ाए तो वो इससे वाकिफ होकर लुकानिया के शहरों में लुस्त्रा और दिरबे और उनके गिरदोनुमा में क्या हुआ जी, भागे और वहां खुशखबरी सुनाते रहे। क्योंकि जैसे जैसे मुसीबतें बढ़ती जा रही थी खुदा का कलाम ज्यादा से ज्यादा फैलता जा रहा था। वो मुसीबतों से घबराए नहीं। क्यों नहीं घबराए? आज लोग मुसीबतों से क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि फजल को सच्चे तौर पर नहीं पहचाना, नहीं समझते कि मसीह की खातिर दुख उठाना भी बहुत बड़ा फजल है। आमीन। दुख आदमी को पाक करते हैं। और उसके बाद वो लुस्त्रा में आ गए, क्योंकि तीनों शहरों का यहां जिक्र है। अंताकिया, इकोनियम और लुस्त्रा के अंदर कैसे कैसे दुख उठाए उन्होंने। और वहां पर एक जन्म के लंगड़े को छाता दिया उन्होंने। और उसके बाद 19वीं आयत को सुने जी। 19वीं आयत में लिखा है, फिर बाद यहूदी अंताकिया और इकोनियम से आए और लोगों को अपनी तरफ करके आगे क्या लिखा जी, पौलुस को क्या किया, संसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। मगर जब शागिर्द उसके गिरता गिरता आग खड़े हुए तो वो उठकर आगे क्या लिखा जी, शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। और उस शहर में आगे क्या लिखा जी, खुशखबरी सुनाकर और बहुत से शागिर्द करके लुस्त्रा और इकोनियम अंताकिया को क्या हुआ जी, वापस आए। फिर वापस आए और शागिर्दों के दिलों को क्या किया जी, मजबूत करते और नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो। और कहते थे संसार किया गया है, पत्थर मार मार के उसे संसार कर दिया। मुर्दा समझ के घसीट के उसको शहर से बाहर ले गए। और उसके बाद क्या हुआ जी, शागिर्दों ने उसे आके उठा लिया और दूसरे दिन वो फिर उठ खड़ा हुआ और खड़ा होकर क्या करने लगा जी, बोलो जी, रेस्ट करने लगा जी। 15 मिनट रेस्ट करूंगा, उसके बाद मनादी शुरू होगी। 1 महीने की छुट्टी ले लिया मैंने जी, मुझे छुट्टी दे दे महीने की। और खिदमत में तो छुट्टी है यहां, बोलो जी। संसार किया गया। संसार कैसे करते बोलो नजर नहीं, पत्थर मार मार के एक शख्स को दरमियान में खड़ा करके चारों तरफ से पत्थरों की बुछार और वो सब के पत्थर सह गए। फिर क्या हुआ जी, अगले दिन उठ के जाप करना शुरू हो गया, बोलो जी, खुशखबरी सुनाना शुरू हो गया। और वापस इकोनियम लुस्त्रा अंताकिया में आया और भाइयों को क्या करता गया जी, मजबूत करता गया। और यहां पर 22वें सुने गौर से, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर क्या करो जी, ईमान पर कायम रहो। और कहते थे कि जरूर है, गौर से सुने, जरूर है हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में बहुत से दुख सहते कहां दाखिल होना, बोलो जी, खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। शागिर्दों को मजबूत करते रहे, भाइयों को मजबूत करते रहे, ईमान पर कायम रहो। दुनिया पत्थर मारेगी, तुम क्या करोगे? खुदा का कलाम, तुम खुशखबरी सुनाओगे। खुशखबरी सुनाओगे या घबराओगे, घर बैठ जाओगे, बोलो जी। लेकिन पौलुस को उन्होंने कैद खाना में डाल दिया। कहते बड़ी दलेरी से मुनादी करता है। एक पौलुस को कैद खाना में डाला तो बाहर देखा 70 पुरुष और खड़े हो गए मुनादी करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जितना किसी चीज को दबाया जाता है वो उतना ही उभरती है, याद रखो। वैसे भी ये सच्चाई है, इसे छुपाया नहीं जा सकता। ये छुपाने के लिए नहीं, ये बड़ी दलेरी के साथ सुनाने के लिए है। हालेलुया। सुना देंगे, पौलुस सुनाता गया, भाइयों को मजबूत करता
लफ्ज क्या है जी? जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लिखा है जरूर है। हम बहुत सी मुसीबतें सह कर क्या करें जी? खुदा की बादशाही में दाखिल हूं। इसलिए सिर्फ ईमान ही नहीं, मसीह के साथ दुख सहना भी सीखो जी। आमीन। क्यों? क्योंकि जरूर है बहुत से दुख सह के हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आपने देखा पौलुस की मनादी किस तरह उसे संसार किया गया, किस तरह उसे 5 बार कम 40 घोड़े लगाए गए। कहते भूखेपन में, नंगेपन में, सर्दी के अंदर, हर हालत में मैंने मनादी करना सीखा है। आमीन। किसी हालत में भी वो खामोश नहीं रहा, क्योंकि उसे कहा गया था कहे जा। आमीन। जो कुछ तुझे बताया गया वो कहे जा, क्योंकि सुनेंगे लोग और खुदा के बेटे पर ईमान आए। इसलिए आगे बढ़ने से पहले जरा वापस आए, आपने क्या पढ़ा है? फिलिपियों पहला बाब 29वीं है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर, बोलो ना जी, क्या हुआ है? फजल, तुम पर फजल हुआ है। ये फजल हुआ है ना फकत उस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातिर क्या करो जी? दुख भी सहो। उसने खुद तुम्हारी खातिर दुख सहे, तुम भी उसकी खातिर क्या करो जी? दुख सहो। और तुम उसी तरह, पुरुष कहते उसी तरह चापशाली करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसे ही करता हूं। यानी मसीह की खातिर हर रोज दुख उठाता हूं, और कलीसिया की फिक्र हर रोज मुझे क्या करती है जी? आन दबाती है। मसीह की खातिर दुख सहो। तो मुझे उसको कहता, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तालीम में, सब्र में, तहम्मुल में, दुख उठाने में, दुख सहने में तूने मेरी पैरवी की है। हमें दुख सहने में मसीह की क्या करनी है जी? पैरवी करनी है। अगर हम पुराने अहद पर निगाह करें तो हमें पता चलता है, दाऊद कहता है अच्छा हुआ मैंने क्या किया जी? बोलो ना जी मेरे साथ, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन को सीख लो। आज जो खुदा के फजल को सच्चे तौर पर नहीं जानता, और कोई दुख की हालत में हो, कोई मुसीबत की हालत में हो, और आप में से कोई जाके कह दे कि ये अच्छा हुआ है, बोलो क्या कह दे? वो मुसीबत में है और आप कह दो कि अच्छा हुआ है, बोलो ना जी, क्या कहेगा वो? बड़ी खुशी मनाएगा, बोले जी। तो आपके बारे में क्या कहेगा? आपके बारे में क्या? ये नदान आदमी है, मैं दुख उठा रहा हूं और ये कह रहा है अच्छा हुआ। ये क्या कह रहा है? अच्छा हुआ। लेकिन तो कहता अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई। मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था, पर अब तेरे आइन मानता हूं। बोलो जी, अगर कोई गुमराह हो, दुख आए और खुदा के कलाम के मुताबिक चलना शुरू हो जाए, तो मुझे ये फजल कितना बड़ा है। आमीन जी। इसका मतलब इस पर फजल हुआ है। एक लोहे का टुकड़ा ले ले, सुने गौर से, लोहे का टुकड़ा, इतना टुकड़ा लेके उसकी जाके कीमत लगवाओ, आपको पता चलेगा इसकी कीमत क्या है। पर जब उससे पीटा जाएगा, कूटा जाएगा, उसे पगलाया जाएगा, उसकी सुइयां बना ले जी, इतने टुकड़े की सुइयां बना ले। अब वो सुइयां बाजार में लेके जाएं, मुझे बताओ सुइयों की कीमत कितनी होगी? जरा गौर से, मैंने बताया टुकड़ा लोहा, टुकड़ा लोहे का उतनी देर कीमती नहीं बनता जब तक पीटा ना जाए, जब तक कूटा ना जाए, जब तक पगलाया ना जाए, पानी ना बनाया जाए, दुखों में से ना गुजरे। वो लोहा जब दुखों में से गुजरता है उसके बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। इस तरह एक ईमानदार है जी, आमीन, जब तक वो दुखों में से ना गुजरे, उसे दुख सहना जरूर है। खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए दुख सहना क्या है? बहुत जरूर है। बहुत से दुख सह के खुदा की बादशाही में दाखिल हूं। इसलिए तब दुख जिंदगी में आए तो दुखों को भी क्या समझो? बहुत बड़ा फजल समझो। आमीन। अगर बात से फिर हमें कलाम की ये बातें सख्त लगती हैं, जब मलामत होती है बातें सख्त लगती हैं, जब हमारी तबीयत के खिलाफ की बात हो में सख्त लगती है,
एक बंदा मशरक की तरफ जा रहा है, उसे पकड़ के आपको नहीं इस तरफ नहीं जाना, आपने इस तरफ जाना है, तो बोलो बड़ी खुशी से आपकी बात कबूल कर लेगा। बोले जी। एक शख्स को यह तालीम दी गई कि किताबे मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कीमत से खरीदे गए हो मसीह का जलाल जाहिर करो। उसको यह तालीम दी गई कि हमें उसका जलाल जाहिर करना है, उसको जलाल देना नहीं, जलाल जाहिर करना है। तो घंटा बहस के बाद पता मान गया कि वाकई बाइबल की तालीम तो यह है, पर कहता मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मैं वैसे ही कहूंगा जैसे पहले कहता था। भला क्यों? क्योंकि इतने सालों से तो मैं यही कहता रहा हूं, अब जब मैं अपना फिक्रा चेंज करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि पहले आप ये कहते थे मैं तुझे जलाल देता हूं, अब ये कह रहे हो मैं जलाल जाहिर करता हूं। उससे बताया गया किताबे मुकद्दस हर रोज में नई तालीम नई तरबियत करती है, और जब तक किसी पर कोई मुकाशवा खुल ना जाए उस वक्त तक उसके लिए भेद ही रहता है, और जब मुकाशवा खुल जाए तो फिर उस बात को मानना चाहिए कि नहीं? बोलो जी। कि ये सोच बनानी चाहिए कि नहीं अब मैं अपना जुमला चेंज नहीं कर सकता, मैं तो 20 साल से यही कहता आ रहा हूं। इसका मतलब है कि आप खुदा के कलाम की बजाय अपनी बात को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसलिए याद रखो, बेशक ये बातें हमारी तबीयत के खिलाफ हैं, लेकिन क्योंकि ये सच्ची हैं, क्योंकि ये तरबियत की बातें हैं, बेशक मलामत है पर ये तरबियत है, इसके अंदर फजल है, इसके अंदर बहुत बड़ी मोहब्बत है। इसलिए आज के बाद, पहले शायद हम ये इस तरह से जानते थे कि नहीं, लेकिन पर उसकी तरह मालूम करने की कोशिश करें कि उसके साथ मरना और उसके साथ जीना और उसके साथ दुख उठाना मुकद्दस के नजदीक कैसी खूब बात है। आमीन। इसको मालूम करें, दुख सह के मालूम करें, फिर आपको मालूम होगा कि मसीह ने हमारी खातिर किस तरह दुख सहे। आमीन। इब्रानियों ने कहा मेरे साथ यहां पर लिखा है जिसे मैं बेटा बना दो उसे घोड़े भी लगाता हूं। आखिर घोड़े लाभ तो उसका मतलब ये नहीं क्या वो बेटा नहीं रहा नौकर बन गया? बोलो जी। बेटे को घोड़े लगाए जाए, बेटा ही रहता है या नौकर बन जाता? बोलो मेरे साथ, बेटा ही रहता है। इसका मतलब उसका मकाम वही है, उसकी असल वही है, हकीकत वही है, पर घोड़े लगाए गए इसलिए ताकि ये तरबियत पाए। आमीन। तो 10वीं आयत में लिखा है ज़मीनी वालिदैन के बारे में, वो तो घोड़े जिनों के वास्ते अपनी समझ के मुताबिक क्या करते थे जी तरबीयत, यानी ज़मीनी वालिदैन भी तरबीयत करते हैं, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है। किसकी बात है? आसमानी बात की, ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में क्या हो जाए जी, शामिल हो जाए। और बिलफेल का मतलब होता है मौजूदा वक्त, हालात हाजरा। गौर से सुने। और बिलफेल हर किस्म की तरबीयत आगे क्या लिखा जी, खुशी का नहीं बल्कि क्या होती है जी, गम का बाइस। आगे का लफ्ज़ जी मालूम होती है। तरबीयत किसी तरह की भी हो, खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस क्या होती है जी? मेरे साथ बोले जरा मेहरबानी करके, सुने गौर से दोबारा सुने। और फिर हर किस्म की तरबीयत आगे लिखा, खुशी का नहीं तरबीयत, मलामत खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है, मगर जो उसको आगे क्या लिखा जी, सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। आमीन जी। किनको? जो सहते सहते मजबूत हो गए हैं। आमीन। जब उसी के साथ दुख उठाना शुरू करोगे, कुव्वत बर्दाश्त आपके अंदर बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे दुखों में आगे बढ़ते जाओगे तो याद रखना है, इस बात को भूलना नहीं कि हम पर फजल क्या होता जा रहा है जी, ज्यादा होता रहा है। दुख उठाना क्या है जी, फजल की बात है। दुख बढ़े तो फजल ज्यादा हो रहा है, और जो दुख सहते सहते आगे बढ़ जाते हैं चैन के साथ रास्तबाजी का उनको क्या करती है जी, फल बख्शती है। इसलिए याद रखें, दुख सहने वालों के लिए, मसीह के साथ दुख सहने वालों के लिए, क्योंकि मत्ती की इंजील के अंदर लिखा हुआ है, यीशु ने ये कहा, सुन ले जरा गौर से, मुबारकबादियों के अंदर बड़ी खूबसूरत तालीम
तस्वीरें, 5वां बाब तस्वीर है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के स्वभाव से आगे क्या लिखा जी, सताए गए, रास्तबाज होने के स्वभाव से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की। जब मेरे स्वभाव से लोग तुमको क्या करेंगे जी, लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे तो गमगीन हो जाना। ये लिखा जी, लिखा है तो मुबारक हो और रोना शुरू कर देना। ऊंची आवाज में बोलो, क्या लिखा जी, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर, आसमान पर तुम्हारा अजर बहुत, जमीन पर दुनिया सिता रही है, आसमान पर आपके लिए अजर जमा किया जा रहा है। आमीन। इसलिए जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, ना कि जमीन पर की। जमीन पर मुसीबतें हैं, दुख है, लानतान है, सताया जाना है, पर आसमान पर क्या है बोलो जी, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। आपने जाना कहां है बोलो जी, ऊंची आवाज में बोलो, आसमान पर। अजर कहां पर है, आसमान पर। इस तरह जमीनी चीजों में दिल ना लगाओ। तो मसीह के साथ जलाए गए, तुमने मालूम किया उसके दुखों में, उसके साथ शरीक होना मालूम किया है, तो उसके लिए लिखा है आसमान पर तुम्हारा अजर क्या है जी, बहुत छोटा लिखा है बोलो जी, बड़ा है। इसीलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले आए इसी तरह सताया। आमीन जी। लोगों ने नबियों को भी इस तरह सताया। अगर लोग तुमको सताएंगे तो कोई नई बात नहीं, ये तो लोगों का काम ही शुरू दिन से चलता आ रहा है कि मुकद्दसों को तंग करते आ रहे हैं। जिस्मानी रूहानी को क्या करता है जी, तंग करता है। ये शुरू से चलता आ रहा है, इसलिए बेदिल नहीं होना। जरूर है, गौर से सुने, जरूर है हम बहुत से दुख सह के खुदा की बातचीत में दाखिल किए जाए। वापस है जी आखिरी हवाला, कुलसियों फिलिपियों पहला बाब 29वीं से, क्योंकि मसीह तुम्हारी खातर, क्या लिखा है, क्योंकि मसीह की खातर जिसने बहुत दुख उठाए, क्योंकि मसीह की खातर तुम पर क्या हुआ जी, ऊंची आवाज में बोलिए, फजल हुआ कि ना फकत उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातर दुख भी, बोलो ना जी, क्या करो, दुख भी, दुख भी सहो। दुख सहना बहुत बड़ा फजल है, हर किसी के पास नहीं, पर हर कोई हासिल कर सकता है। लोग दुख उठाना पसंद ही नहीं करते। जरा की मुश्किल आई है तो बस पता नहीं क्या क्या करना और क्या क्या कहना शुरू कर देंगे। इसलिए लिखा है ना फकत उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातर दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जाफशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसे ही करता हूं। सब खुदा इस्लाम के वसीला से मुझे और आपको